If you can believe it, your mind can achieve it. दुनिया के 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, और यह कोई बीमारी नहीं है, यह मस्तिष्क का नियम है। अगर मस्तिष्क सब कुछ याद रखने लग जाए तो फिर यह उस गोदाम की तरह होगा जहां से कुछ अच्छी चीजें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा। हमारा मस्तिष्क जो देखता है, जो सुनता है, जो पढ़ता है या जो महसूस करता है, उस सब कुछ को अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। माइंड की मेमोरी 2.5 मिलियन गीगाबाइट है और यह दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, मगर यह हर पिछली याद को हाइड करता जाता है। जिस चीज को हम याद करने की कोशिश करते हैं ये उसे ही भूल जाता है। दरअसल हम भूलते नहीं है, बल्कि हमारा माइंड इसको हाइड कर देता है। कुछ ऐसी टेक्निक हैं जिससे हम इसे अनहाइड कर सकते हैं। हमारा माइंड विजुअल इंटरेस्टिंग चीजों को जल्दी याद कर लेता है और इन्हें लंबे समय तक अनहाइड नहीं करता, जिससे ये चीजें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। आप महसूस करो, जब कोई फिल्म या कॉमेडी देखते हो या कोई कहानी पढ़ते हो या सुनते हो तो वो लंबे समय तक याद रहती है। इसका मतलब हमारा माइंड याद रखने में पूरा सक्षम है, लेकिन जब कोई चैप्टर पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता, और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। लेकिन आप चिंता न करें, आज इस प्रॉब्लम का समाधान भी होगा, वो भी पूरा। मैंने कुछ टॉपर स्टूडेंटों से पूछा और अपने खुद के अनुभव से ये रिसर्च करके पता किया कि आखिर वो कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से हम जो चैप्टर पढ़ते हैं उसे हम भूल जाते हैं। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे माइंड में हमारे टॉपिक का एक विजुअल बनता है, एक पिक्चर बनती है, एक फिल्म बनती है, एक दृश्य बनता है, और जैसे जैसे हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और कुछ समय बाद वो विजुअल, वो पिक्चर धुंधली पड़ने लगती है और धीरे धीरे दिखना बंद हो जाती है। और जहाँ से ये दिखना बंद होती है उसके बाद हम जितना भी पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं रहता, यानी हम भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धीरे धीरे हमारे उत्साह में कमी आती है और हमारा IQ लेवल डाउन होता है और हमारा माइंड में विजुअल बनना बंद हो जाता है। लेकिन जब हम कोई फिल्म, कॉमेडी या कहानी देखते हैं या पढ़ते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है और हमारा IQ लेवल भी बढ़ता है और यह हमें लंबे समय तक याद रहती है। अब ध्यान से सुनो, ऐसी स्थिति में पढ़ते समय आपको क्या करना है। आपको मैं 2 टिप्स बता रहा हूँ। पहला तो ये कि अपना उत्साह बढ़ाओ, दूसरा ये कि अपना IQ लेवल तगड़ा करो। सबसे पहले उत्साह बढ़ाने की टिप्स जो है मैं आपको बता रहा हूँ। आप जिस भी बोरिंग चैप्टर को पढ़ रहे हो उसे एक बार आराम से पूरा पढ़ लो और उसी चैप्टर के मेन पॉइंट को एक बुक्स में अलग अलग कलर की पेन से नोट करते जाओ। उसी चैप्टर को एक इम्पोर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन बनाओ और उन्हें लिखो। चौथा पॉइंट है, उसी चैप्टर को अन्य सोर्स से, यानी कि अपनी बुक्स के अलावा कोई और जगह से उसकी थोड़ी सी जानकारी आप इकट्ठा करो, यानी उसके बारे में रिसर्च करो। और जब ये सब करने के बाद जब आप बोरिंग होने लग जाओ तो उसी चैप्टर के चित्र बनाना शुरू कर दो, क्योंकि चित्र या विजुअल हमें लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। और ज्यादा ही बोरिंग हो रहे हो तो थोड़ी देर के लिए अपना पसंदीदा काम करो, यानी जैसे संगीत सुनना, बजाना, गाना, नाचना, खेलना, कूदना, ऐसा कुछ। और जैसे ही माइंड फ्रेश हो जाए दोबारा अपना चैप्टर क्लियर करना शुरू कर दो। देखो, ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, ज्यादा याद रखना जरूरी है। इसलिए अपने चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाते हुए पढ़ो, वो अधिक समय तक आपको याद रहता है। अब दूसरा टिप्स है अपना IQ लेवल को बढ़ाना। IQ लेवल को बढ़ाने के लिए आपको हेल्दी रहना होगा और इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी नींद को पूरी करना होगा। उसका दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि सुबह पढ़ने से पहले आपको थोड़ी वॉकिंग या व्यायाम जरूर करना होगा। उसका तीसरा पॉइंट है कि जब आप बाहरी वातावरण और प्रकृति का आनंद जरूर लें। चौथा पॉइंट है मल्टीटास्किंग करें, यानी 3-4 काम एक साथ करें, जैसे संगीत सुनते हुए व्यायाम करना, आसपास की चीजें अनुभव करना और अपने फ्रेंड्स के साथ चर्चा करना। उसी के अंदर 5वां पॉइंट है अपने माइंड की एक्सरसाइज करें, यानी शांत बैठकर एक दिन पुरानी या उससे ज्यादा पुरानी चीजों को याद करने की कोशिश करें। स्ट्रेस से दूर रहें। तनाव सेहत के IQ लेवल को बहुत प्रभावित करता है, इसलिए हमें फ्री माइंड रहने की कोशिश करनी चाहिए। हर चीज जो आपको पसंद है उसे खुलकर करो। अपने टॉपर फ्रेंड के साथ एंजॉय करो, घुल मिल कर रहो और उनसे इंस्पायर होते रहो। दोस्तों, जिस भी काम को आप करते हो उसे मनोरंजक बना के करो, उसे इंटरेस्टिंग बना के करो, उसे रटने की बजाय जानने की कोशिश करो। अपने दिमाग में चित्र बनाकर पढ़ो, चैप्टर को अलग अलग भागों में डिवाइड करके पढ़ो। मेरे बताए अनुसार एक चैप्टर को क्लियर करो। इस बार अगर आपको याद नहीं रहे तो मुझे कमेंट करके बोल देना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस बार पढ़ा हुआ आपको याद रहेगा। अगर आपको याद रह जाए तो दोबारा इस वीडियो पर आ जाना और फिर कमेंट करना। और हाँ, एक बात और, इस वीडियो को अपने जरूरतमंद दोस्तों में, अपने पारिवारिक सदस्यों में और अपने स्टडी के ग्रुप्स में शेयर जरूर कर देना।
ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, क्योंकि दूसरों की मदद करने वालों की खुद भगवान भी मदद करता है। याद रहे, कमेंट चैप्टर क्लियर करने के बाद में ही करें। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। जय हिंद।